मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डर। ये तो है इन राधा स्वामी वालों का ज्ञान, 5 नाम देते। अब हम आते हैं वे ऑफ वर्शिप पे। पहले दिन का ज्ञान देख लिया, सचखंड क्या, सतलोक क्या, न कह का नहीं पता। फिर इनकी वे ऑफ वर्शिप क्या, साधना क्या है, जिससे मोक्ष मान रहे हैं कि हम सचखंड जाओगे और त्रिकुटी तो शुरू होवांगे। ये तो बच्चों वाला खेल बना रहे हैं इसको। त्रिकुटी को तो ये ऐसा मान रहे जैसे बरवाले का बस स्टैंड हो और कोई चला जाओ, पैदल बैठो चाहे यहाँ से गाड़ी में बैठो और 2 मिनट में पहुंच गए। त्रिकुटी में जाने से पहले तो बहुत व्यवस्था क्लियर करनी पड़ेगी आपने यहाँ से। त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो व्यक्ति जाता है उसने पहले ही निर्धारित होता कहाँ जाना होता, उसके लिए सारे पासपोर्ट और किराया वो पहले जुगाड़ जोड़ना पड़ा। नो ड्यू सर्टिफिकेट उस देश का स्वदेश आने के लिए। तो हम यहाँ काल के लोक में रह रहे हैं। यहाँ के 5 प्रधान हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है 5 प्रधान। ये 5 प्रधाना के ये 5 नाम हैं जो दास आपको देता है। ये 5 नाम नहीं है जो ये राधा स्वामी वाले देते, वो 5 नाम अलग हैं। ये 5 नाम ये कमलों के हैं जो आपको दिए जाते हैं प्रथम मंत्र में। तो अब हमने इनकी वे ऑफ वर्शिप देखनी है कि पूजा करते हैं। वास्तविक वे ऑफ वर्शिप कौन सी है, रियल यानी सच्ची साधना कौन सी है, और किन किन महापुरुषों ने करी जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं। आप पे बात खत्म हो जाएगी, आप पे निर्णय हो जाएगा। अब देखिएगा संत मत भाग 4, ये है हजूर सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। और ये कहाँ से छपी है, ये आपको दिखाई दी थी। संत मत प्रकाश भाग 4, महाराज सावन सिंह जी प्रकाशक, ये सेवा सिंह सेक्रेटरी, राधा स्वामी, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। अब हम इसके 261 पृष्ठ पर आते हैं। कमाल कर रखा है। ये है 261 पृष्ठ और ये है संत मत प्रकाश भाग 4। यहां से पढ़ते हैं। देखिए, अक्षर रूप निखरती चाली, छोड़ दिया अब देश बेगाना। अब इस वाणी को डिफाइन करने लगे सावन सिंह जी। यह संसार सर है, जो अक्षर है वह ब्रह्म है। इन्होंने गीता जी का पढ़ दिया कि तो 17वां श्लोक गलती से कभी। यह संसार सर है और अक्षर है वह ब्रह्म है, और नी अक्षर पार ब्रह्म है। और जब यह संसार बना है, हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है कि 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। गुरु ग्रंथ साहिब के इस पृष्ठ पे आगे क्या लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़ा पंडित, बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 1171 पर लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। ये 2 अक्षर है ना, ये एक तो ये सतनाम है 2 अक्षर का, इसमें एक ओम है, एक गुप्त है, वो दास बताएगा। अच्छा, और तीसरा जो है ना, यू जेतु पंडा पंडित, बिन 2 अक्षर 2 नावा, है परम नानक एक लंगाए, जे कर सत समावा।
अगर पंडित को कहते हैं पंडित विद्वान, तो इन 2 अक्षर के बिना सारे वेद भी घोट रहा है ना, तो तेरा पढ़ना व्यर्थ है। आगे बताया कि कबीर साहब ने भी इसका कहते हैं, यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ जो वे अक्षर पार ब्रह्म है। आप उत्तर भी दे है, ये 2 अक्षर ये पार ब्रह्म है और 1 अक्षर ने दुनिया बनाई और 1 ने सतलोक बनाया। नयू घाटा जोड़ा सतलोक सुन रखा था इन्हें। और यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर 2 अक्षर भाख, होएगा खसम तो लेगा राख। अब ये भी गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी है कबीर साहब की। तो इसमें स्पष्ट किया कबीर साहब ने कि 2 अक्षर का नाम जाप कर, भाख माने बोल, उसका जाप कर, और होएगा खसम तलेगा राख। यदि इसके देने वाला अधिकारी होगा तो तेरी पल पल पर रक्षा होगी। अब आगे देखो, गुरु नानक साहब जी फिर कहते हैं, 1 अक्षर हरि मन वसै नानक होत निहाल। ये आदि नाम है, सार नाम जिसको कहते हैं, और 2 अक्षर का ये सतनाम है। ये 2 अक्षर ये सतनाम है, ये आदि नाम है। 1 अक्षर वही उसमें घटनावाण में इसका प्रमाण 261 हमने पढ़ लिया, 62 पढ़ते हैं। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़्या मुक्त न होई। 1 अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। अब ये सही करें कि 1 नाम है बस, यानी शास्त्र सूस्त्र पढ़ने कोई लाभ नहीं। 1 अक्षर जो गुरुमुख जापै है वो आदि नाम के बारे में कहा, वो भी जप करना है। और ये क्या कहते हैं, देखियो इनके अनुवाद है, वह अक्षर आपके अंदर है। इस वाणी का अनुवाद करें सावण सिंह जी, गुरु नानक देव जी की। वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा, मरे पाछे मिलेगा, भूत बने पाछे। वह अक्षर आपके अंदर है, अपार ब्रह्म जाकर मिलेगा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यो देश हमारा देश नहीं। हमारा देश सचखंड है और हमारी जात सतनाम है। यह फेरा घाटा जोड़ा सतनाम पे है। इबिया जात होगी इनकी सतनाम की, तो सचखंड सतनाम की, तो सतलोक सतनाम की, तो सथान सतनाम, सार नाम सतपुरुष भी सतनाम है, और असली राम भी सतनाम। अरीब ने क्या हमारी जात सतनाम है, सतनाम, और हमारा धर्म सतपुरुष है। जो धर्म का इसने, ये तो भगवान है अपना। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अब देखियो, सूरत साफ उड़ी ऊंचे को, छूट गया सब महल पुराना। अब आत्मा पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है। सतनाम में ना समझ मारा ये के बांड है। अब सतनाम में जा रही है। अब आगे देखो, आगे चढ़ चढ़ अधर समानी, शब्द शब्द का मरम पिछानी। ये इनकी अपनी वाणी है बनाई हुई। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ये अंदर पाओगे ओम शब्द और सोहम शब्द और सत शब्द। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। कबीर साहब की वाणी से निकाल लिया नहीं हो, पर बिना ज्ञान के सिर पैर बिना समझ माओ इनके। अब कहते हैं अंदर शब्द के दर्जे हैं ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। अब जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं 2 अक्षर का भेद, ये तो कह रहे अंदर पाओगे, वह बाहर नहीं किसी से मिलेंगे। आत्मा दर्जित के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अपने आत्मा मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन जिस्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब स्पष्ट लिखा है इसमें, लिख भी रहे हैं और जाप के कर रहे हैं ये 500 नाम काल वाले। और इन सच्चा सौदा वालों ने थोड़ी सी चतुरता कर ली, कुछ ने कह दिया इनको कि ये तो 500 नाम काल के लिख रखे, इन्होंने फिर 3 नाम शुरू कर दिए, हुआ छोड़ दिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। अब इन्होंने सोची बताओ कौन के कहेगा, अब पक्के कर दिए सचखंड के।
अरे अकाल मूर्त कहो, चाहे उसको शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे सतपुर कहो, वो तो हमने पाना है, उसको तो हमने ढूंढना है, खोजना है, उसके पास तो पहुंचना है। ये तो पर्यायवाची नाम है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, अरे जल को तो खोजना है, वो कैसे मिले? जैसे नीचे जमीन में जल है और उस जल को पाने की विधि है हैंडपंप ला, बोकी मार, और बोकी मारता रहे, फिर मशीन फिट कर। अब जैसे आपको 2 अक्षर का नाम दास देता है जिसको सतनाम कहते हैं, उस सतनाम से बोकी लगाई जाती है श्वास और उश्वास से, और फिर वो बोकी यानी वो पाइप पहुंच जाती है जल तक। फिर उस पर हैंड पंप मशीन लगाई जाती है। मशीन समझ लो वो है सारनाम। और ये 2 अक्षर का जो 2 मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये समझ लो पाइप और बोकी मारना, श्वास उश्वास की बोकी मारनी आपने। और फिर सारनाम जब आपको वो मिल जाएगा हैंडपंप का मशीन ऊपर की, फिर करो सिमरन और परमात्मा यानी जल प्राप्त होगा।